बोली बानी में अयोध्या का विविध राम साहित्य। दोस्तों, भारतीय जनमानस और जनभाव में भगवान राम का विशिष्ट स्थान रहा है और इस विशिष्टता को साहित्य ने अपने शब्दों से प्रणाम किया है। भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास से लेकर आधुनिक काल में डॉक्टर कुमार विश्वास तक तमाम साहित्यकारों ने प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन की व्याख्या अपने आप में एक दृष्टिकोण से की है, अपने अपने दृष्टिकोणों से की है। और दृष्टिकोणों की इस विभिन्नता के चलते ही साहित्य जगत में भगवान राम से जुड़े विविध साहित्य का सृजन हुआ। हमारे अगले सत्र में चर्चा का विषय है बोली बानी में अयोध्या का विविध राम साहित्य। चर्चा के लिए मंचासीन होंगे श्री यतीन्द्र मिश्र जी और सुश्री माधुरी हलवासिया जी। श्री यतीन्द्र मिश्र जी। मिश्र जी का परिचय इतना विस्तृत है कि इस अल्प समय में उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में सब कुछ कह पाना मुमकिन नहीं है। कुछ पंक्तियां आपको नज़्र करती हूं सर कि मैं कोई शेर न भूले से कहूंगी तुझ पर, मुमकिन है मुकम्मल तेरे काबिल ही न हो। तेरे किरदार की जानिब मेरा कुछ भी कहना, मुझको डर है तेरे किरदार की तौहीन न हो। आपके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा होगा मेरे लिए। मैं माधुरी जी के ऊपर छोड़ती हूँ कि वो श्री यतीन्द्र मिश्रा जी का परिचय इस सभागार में करवाएं। यतीन्द्र मिश्रा हिंदी कवि, संपादक और संगीत अध्येता हैं। इनके द्वारा रचित किताबों, पुस्तकों के बारे में बखान करने लगे तो ऐसा बस नहीं प्लीज जो मेरा आपका रिश्ता है वो बोलिए, हटाइए कागज, हटाइए कागज। आपके पुरस्कारों के बारे में बोलो। तो ये हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। और इनको मालूम है कि मैं हिंदी बोलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। आखिर में इतनी मेहनत करके हमने लिखवाया था ये इनसे। इनके अचीवमेंट्स के बारे में तो आप सबको पता ही है, तो मैं जो लिख के लाई थी वो नहीं बोल रही हूँ। एंड इन्होंने जितनी किताबें लिखी है उनके बारे में अगर हम आज डिस्कशन शुरू कर दें तो शायद समय निकल जाएगा, लेकिन इनके अकम्पलिशमेंट्स के बारे में पूरा नहीं बोल पाएंगे। एंड इतने पुरस्कार मिल चुके हैं इनको कि पुरस्कार खुद स्वयं शायद सम्मानित होता है आपको देने से। एक लाइन पढ़ लो। अच्छा माधुरी हलवासिया जी बहुत हम्बल लेडी हैं। इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं समाज में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में आते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं। मेरा दुर्भाग्य रहा कि भैया से मेरी बहुत पुरानी मुलाकात थी, भाभी से देर से मुलाकात हुई। लेकिन जब देर से मुलाकात हुई तो कभी लगा ही नहीं कि हम लोग सालों पहले मिले नहीं थे। और मुझे लगता है कि जो हमारा रिश्ता है साहित्य को लेकर, कलाओं को लेकर, पारिवारिक स्तर पे, उस तरह से वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये कागज़ पढ़ने के लिए किताबों के ब्लर्ब हैं, गूगल सर्च करिए ना, थोड़ी मेहनत करिए। हमें कोई बैठा है, उसका काम पसंद आएगा तो मैं खट से उसका नाम टाइप करूँगा, देखूँगा भैया एक कौन चीज़ है। तो हमारे बारे में जानना है तो गूगल कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। मैं उतरूँगा तो मैं अपना फेसबुक प्रोफाइल, इंस्टाग्राम, ट्विटर बता दूँगा, छोड़ दीजिए वो सब। तो अब ऐसे हम लोग बात करते हैं। और मैं क्या बोलूँ, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि प्रभा खेतान फाउंडेशन के आखिर में मुझे यहाँ बोलने के लिए बुलाया गया। हालांकि मैं उसका अधिकारी नहीं हूँ। अधिकारी इसलिए नहीं हूँ कि क्षेत्रीय बोली बानियों में मेरा काम नहीं है। मेरा काम शुद्ध हिंदी का रहा, या जो भी कलेक्टिव डायलेक्ट्स में मैंने लिटरेचर में काम किया, भाषा आ जाती होगी तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन
आनंदिता जी का बहुत आग्रह था और एक तरह से आदेश था कि आपको रहना है, और मैं आ रहा था एक श्रोता के तौर पर सुनने। फिर पीछे से मुझे कहा गया कि नहीं नहीं आप आ रहे हैं तो आपको स्टेज पे चलना है। तो मैंने कहा चलो ठीक भैया, स्टेज पे भी बैठ जाएंगे। मंच की एक गरिमा होती है, मुझसे पहले जो लोग बैठे और सुना रहे थे, कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ सब आप बड़े बैठे हैं, कनक रेखा जी, आनंदिता जी, शिंजनी, अविरल, राधा पांडे जी, बालेंदु भाई, सबको, रणधीर, सबको नमस्कार करता हूँ। भोली बानी में राम साहित्य की बात है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जानें या समझें। वो लखनऊ के कंटेक्स में भी है, बनारस के कंटेक्स में भी है, फैज़ाबाद, अयोध्या के। रामचरितमानस बनी, वाल्मीकि रामायण आई, वाल्मीकि रामायण का उत्स है अध्यात्म रामायण, अध्यात्म रामायण से वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण से फिर बहुतेरी रामायण, राम कथाएँ हुई, और रामनवमी में तुलसीदास जी ने शुरू किया अयोध्या से रामचरितमानस लिखना। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि अयोध्या में गजेटियर में करीब 6000 मंदिर हैं। ब्रिटिश गजेटियर कहता है, HR नेविल का, और उन 6000 मंदिरों की अपनी परंपरा है। उसमें रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, बैरागी लोग हैं, कबीर पंथी हैं, मधुकरी संत हैं, और गृहस्थ लोगों के मंदिर हैं, राजा रजवाड़ों के मंदिर हैं। जिस तरीके से मठ मंदिर बनारस में बने हैं, अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, तो वहाँ पे तमाम रियासतों के मंदिर। और मुझे लगता है कि एक उम्र में जब ये कल्चर रहा भारतीय परंपरा में कि आदमी गृहस्थ होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर सन्यास, तो बड़े लोग और जो लोग धर्मपरायण होते थे वो कोई धार्मिक शहर चुन लेते थे और वहाँ जाकर बाद का जीवन बिताते थे, जिसे कालक्षेप करना कहते हैं। तो जो जैसी हैसियत का होता था वो अपनी बाड़ी बनाता था, महल बनाता था, ठिकाने बनाता था और भगवान को पधारता था। वृंदावन मथुरा में भी मिल जाएगा आपको, श्रीरंगम में भी मिल जाएगा, अयोध्या में भी मिल जाएगा। अब यहाँ से वो परंपरा शुरू होती है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जब कोई ठाकुर बाड़ी बनी, राम जी बिठाए गए, जिस भी रूप में उपस्थित हैं, तो उनके सेवा के जो सेवक रखे गए, जो आचार्य रखे गए, जो भगवान की पूजा अर्चना करते थे, तो उसमें से अगर कोई कवि है, कोई रसिक है, कोई गीतकार है, कोई वाग्यकार है, वाग्यकार का मतलब बंदिश बनाने वाला, आप कवितावली उठाएं, आप विनय पत्रिका उठाएं, तो पहला ही पद आपको मिलेगा, गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, राग शंकरा। वो तुलसीदास ने लिखा है, वो किसी म्यूजिकोलॉजिस्ट ने नहीं लिखा है। मतलब कि राग शंकरा में अगर ये बंदिश गाई जाएगी तो और अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये है कि जो लिखने वाला होता था उसको रागदारी का भी मालूम था, उसको ताल का भी चलन मालूम था। शिंजनी बैठी हैं, ज़्यादा बेहतर समझती होंगी कि जब ये कोई टेक्स्ट उठाती होंगी डांस के लिए, तो कई दफ़ा इनोवेशन के लिए या अपनी परंपरा में वो गाती या नृत्य करती होंगी, लेकिन कई दफ़ा उनको सब कुछ मिलता होगा, स्वरलिपि भी मिलती होगी, ताल का टेक्स्ट भी मिलता होगा, राग का टेक्स्ट भी मिलता होगा। तो ऐसे लोग थे, तो उन लोगों ने अपनी भाषा में, अपनी बानी में, वो बुंदेलखंड से भी आए, अवध के भी लोग रहे, उर्दू मिश्रित हिंदी भी रही, और इस तरह से काम हुआ। अयोध्या में जब रामलीला शुरू हुई तो बरेली के राधे श्याम कथावाचक, जिन्होंने राधे श्याम रामायण लिखी थी, जो न्यू अल्फ्रेड कंपनी में काम करते थे, उनकी भाषा पे पूरी रामलीला खेली गई। रामचरितमानस में रामलीला नहीं खेली गई, उत्सव ही था, और वो बिल्कुल शुद्ध उर्दू मिश्रित हिंदी थी। जैसे एक बिंदु जी गोस्वामी थे, मोहन मोहनी उनका बहुत बड़ी किताब है, राधा माधव और राम के प्रसंग पे लिखते थे। गज और ग्राह की जो कथा है उस पर उनका गीत है, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बिल्कुल कव्वाली का चलन है, गज़ल का चलन है कि कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नजरा निबासे मजाज में, और अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। बिल्कुल पैटर्न वही है। या बक्सर के श्रीमन नारायण भक्तमाली जी, उन्होंने काम किया। तो अयोध्या में जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मुझे कम से कम 100 से ज़्यादा ग्रंथ मिले जो रामकथा की बात करते हैं। छोटी किताबें, बहुत, कोई 50 पेज की पुस्तिका है, कोई 150 पेज का ग्रंथ है, कोई हस्तलिखित ग्रंथ है। कुछ किन्हीं के वजह से, जैसे कोई किसी परंपरा में कोई संत हुए, कोई महाराज जी हुए, उन्होंने अपने शिष्य का ज्ञान देखा बहुत अच्छा है, अच्छी लैंग्वेज में है, 100 कॉपियाँ प्रिंट कराई और वितरित कर दी। भक्त लोगों के बीच रही, किसी समाज सेवी के पास रही, किसी लाइब्रेरी में रही, लेकिन वो समाप्त हो गया। लखनऊ का एक बहुत बड़ा
दाय है मुंशी नवल किशोर का, जब मुंशी नवल किशोर प्रेस होता था, ऐसे बहुत सारे किताबें राम कथा की, राम प्रसंगों की छापी। अयोध्या का राम कथा साहित्य आगे आया। पागलदास जी होते थे, स्वामी पागलदास जी, पखाव जी थे, बहुत बड़े कलाकार हुए। वो मुझे दे करके मरे जाने से पहले उन्होंने रामाभिनय नाम का एक पूरा राम कथा पे नाटक लिखा था, जो कभी प्रिंट नहीं हुआ। और उसमें उन्होंने जैसे कथा कर रहे हैं, राम लक्ष्मण संवाद है, हनुमान रावण संवाद है, और बीच में परन आता है। और आप परन समझ नहीं हैं, परन गाया बजाया जाता है ध्रुपद में और तो उस पे पखावज पे। तो परन की शैली में वो बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो आखिर में वो संगीतज्ञ थे, तो संगीत के बहाने से राम कथा कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो टैंजिबल और इंटैंजिबल कल्चर के बीच का कुछ मिसिंग लिंक होता है। भक्ति वहाँ सरवाइव करती है, आर्ट वहाँ पे होती है, वहाँ पे ऐसे न्यूएंसेस फैले होते हैं कलाओं के। जब आप जाके कोई बात करते हैं, हमारे घरों में अभी हमारे पीछे के सत्र में बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी कि कैसे विवाह और कैसे संस्कार गीतों की बात होती है। दादी, नानी, आजी, उनकी पुरानी पुरखिनें, उनको पता नहीं कि वो जो अपनी सास से गाना सीख करके अपनी बहू के परछन में गा रही हैं, वो राग हंसत ध्वनि में है कि कलावती में है कि मारू बिहाग में है, वो जो सुर में सीख लिया, जिस पैटर्न पे सीख लिया, उसी पैटर्न पे वो हस्तगत होता गया। किसी ने उसमें करेक्शन कर दिया, किसी ने उसकी भाषा सुधार दी, किसी ने जस का तस गाया। ये जानने की भी कोशिश नहीं हुई कि इसका अर्थ क्या बनता है, लेकिन वो हमारे ओरल ट्रेडिशन में जिंदा रहा। अयोध्या का एक बहुत सुंदर गीत है, हम लोगों को बहुत गाली पड़ती है जब बिहार जाते हैं, मिथिला की सीता जी के साथ अन्याय किया, लेकिन वहाँ जानकी जी की ज़्यादा पूजा और महत्ता है। कनक भवन में आप जाएंगे तो जानकी जी के माध्यम से ट्रस्ट भी जानकी जी के नाम पे है। जब राम को वन गमन के लिए कहा जाता है, मुझे एक निवेदन है कि जो यहाँ पे टाइम का वो बता रही थी, 15 मिनट एग्जैक्ट पे मुझे बता देंगे, मैं रोक दूंगा। तो वन गमन का जो गीत है, रघुवर संग जाब हम ना अवध मा रहिबे, जो रघुबर फल फूल खई हैं फोकली बिन खाब हम न अवध मा रहबे। फोकली कहते हैं उस फल के छिलके को जो फेंक दिया जाता है। जो रघुबर पात बिछई हैं भूई पड़ी जाब हम न अवध मा रहबे। अगर पात बिछा के सोएंगे, पत्ता बिछा के सोएंगे, तो मेरे पास तो वो भी नहीं होगा, तो मैं जमीन पे पड़ी रहूंगी, लेकिन मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, मैं नहीं लौटूंगा। अयोध्या को श्राप है कि कौशल्या बिलखती हैं, किन मोरी अवध उजारी हो बिलखे कौशल्या। वन गए राम बन गए लक्ष्मण, बन गए जनक दिलारी हो बिलखे कौशल्या। राम बिना मोरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन चौपारी हो बिलखे कौशल्या। सीता बिना मोरी सूनी रसोइया, राम लखन ज्योनारी हो बिलखे कौशल्या। तो ये दो गाने मैंने आपको कहे, पद कह लें, गाने कह लें, और ऐसे तमाम चीज़ें कहीं कहीं से निकल के आती हैं। अयोध्या का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ राम को दामाद मानते हैं माधुरी जी, तो उनको पाहुन मानते हैं अपना, बेटा नहीं दामाद की तरह। अब दामाद को खाना या कलेवा खिलाते समय गाली गाई जाती है। तो आज 4-5 मंदिरों की परंपरा ऐसी है वहाँ पे, जहाँ रात का जब रात्रि का भोजन मंदिर बंद करने से पहले चढ़ता है तो राम जी को गाली सुनाई जाती है। जी, रोज गाली सुनाई जाती है, गाली सुना करके और फिर राम जी को सुलाया जाता है, आरती होती है। एक जगह राम जी बहुत शिशु रूप में है, रंग महल मंदिर में। रंग महल मंदिर राम जी के कुल देवता का मंदिर है, तो जाहिर सी बात है कुल देवता का मंदिर तो वहाँ वो शिशु हैं। तो राम जी इतने छोटे हैं कि कोई लेडी अगर पायल पहन के चली गई तो उनकी नींद टूट जाएगी। तो रात में जब राम जी सोते हैं तो ये पद गाया जाता है, सो गए जुगल किशोर महल बिच, नूपुर दाब चलो मोरी सखियाँ, रुनक झुनक ना होए महल बिच, पहरेदार सजग होए रहियो, आवागमन न होए महल बिच, सो गए जुगल किशोर महल बिच। महल बिच, अब कहीं कोई पंजाबी रहा होगा, किसी का वो एक लहका लहजा रहा होगा, लेकिन ये पद वहाँ पे गाया जाता है कि इतना नूपुर दबा के, पायल दबा के चलो कि उसकी खनक से राम जी जग न जाएं। अब ऐसे जब मैंने पदों का संग्रह करना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये तो हजारों साल की परंपरा है और सब एक दूसरे से मिलता है।
भारतीय संस्कृति में हम लोग बड़ी बड़ी बात विद्वानों की करते हैं, ग्रंथों की करते हैं कि साहब फलाने ने ये लिख दिया, बैसवाड़ी में ये लिख दिया, अवधि में लिख दिया। इस कल्चर को क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन कौन कराता है? घर की महिलाएं। हमारे घर की बेटी हमारे अयोध्या से निकल के दिल्ली जाके ब्याह करती है, बनारस वाली ब्याह करके कानपुर आती है, लखनऊ वाली ब्याह के बेंगलोर जाती है और अपने मायके का सब लेके जाती है, अपनी भाषा लेकर के जाती है, अपने त्यौहार लेके जाती है, अपनी तीज लेके जाती है, अपना भाई दूज लेके जाती है। वो भले बड़े कॉस्मो कल्चर में रहने लगती है, भले वो वहाँ छठी और वहाँ तीज नहीं कर पाती, उसको नहीं मिलता है अवसर, लेकिन वो अपनी माँ से फ़ोन पे बात करती है, वो छठ के लिए बात करती है, वो तमाम प्रसंगों पे बात करती है और अपने छोटे से लोकेल में और पूरी तरह से मॉडर्न बने हुए अपने संस्कार को बचाती हुई जितना कर पाती है करती है। तो ये जो कल्चरल इन्वेजन है या कल्चर के एस्पेक्ट से भाषा आती है, कल्चर के एस्पेक्ट से गीत आते हैं, हमारी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ती हैं, वो घर की महिलाएं करती हैं। या तो आपकी माँ लेकर के आती है अपने मायके से और या आपकी बेटी लेकर के अपने ससुराल जाती है। ऐसे अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको भाषा में बनते बिगड़ते दिखेंगे और वही रसोई का मामला है, वही स्वाद का मामला है। इसीलिए कहा जाता है कि राग रसोई पागड़ी कभी कभी बंध जाए। न राग रोज बनता है, न रसोई रोज बनती है। आप इनके घर जाएं, इनसे शानदार खाना खिलाने वाला मेज़बान नहीं मिलने वाला लखनऊ में। और वो जो कल्चर है लखनऊ के अवध कल्चर में, वो जो एक अभिजात्य मारवाड़ी होने का जो एक गौरव है, उसका स्वाद माधुरी हलवासिया के यहाँ है। तो अब ये बताइए, मारवाड़ी कल्चर तो साहब आप राजस्थान में देखो या कलकत्ता में देखो, हमारे अवध के पास भी है, आपके पास है। तो ये कैसे है? ये ऐसे ही है कि जिस तरह से हम भाषा में एक दूसरे के साथ ट्रांसेंड करते हैं, जिस तरह से हम संगीत में करते हैं, उसी तरीके से समाज में होता है। अवध का जो ये कल्चर है, जो साहित्य का कल्चर है, जो संगीत का कल्चर है, वो मुझे लगता है कि राम को लेकर के इसलिए भी बहुत बहुश्रुत है कि हर बच्चे के अंदर जब उसका यज्ञोपवीत होता है, जब उसका विवाह होता है, तो राम और जानकी का ही रूप देखा जाता है। और ये कैसा संयोग है कि राम और जानकी का विवाह सफल नहीं था, दुख से भरा हुआ था, लेकिन वो वर के रूप में राम हैं और वधु के रूप में सीता हैं। सिया रानी का अचल सुहाग रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, जब तक यह शीस अहिबात रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे। अभी इस 3 लाइन में ताज आ गया उर्दू से, अहिबात आ गया अवधी से, गंगा यमुना आ गई कोलक्कियल डायलेक्ट से, और राजा राम तो हिंदी है ही है, सिया रानी हिंदी है ही। जिसने भी इस पद की कल्पना की होगी, हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो उर्दू का आदमी था, कि वो अवधी का आदमी था, कि वो हिंदी का आदमी था, या वो सब में रचा बसा अपनी जाति स्मृति से, अपनी पूर्वज परंपरा से कोई बात लेके आ रहा था। और उसी गीत में आता है कि जब तक ये नित कनक बिहारी विराज रहे, नित भरा पूरा दरबार रहे। कनक बिहारी, जो कनक बिहारी का मंदिर है अयोध्या में, उनके बहाने से ये पद गाया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो एक डायलेक्टिकल फोक का मामला है, ये हमारी अपनी स्मृति से आता है, अपनी पहचान से आता है। राम कथा के बहुत सारे साहित्य, बहुत सारी किताबें हैं। जब कभी आप अयोध्या आएंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। सरयू अष्टक, रामचंद्रोदय, बनादास जी की किताब उभय प्रबोधक रामायण, और तमाम सारी किताबें, एक पूरी लिस्ट है। ए.के. रामानुजम का टेक्स्ट ही है 300 रामायणास। तो 300 रामायणास तो वो इंटेलेक्चुअल स्कॉलरशिप के एस्पेक्ट से पे गैदर करते हैं। हमारे अयोध्या में भी 300 रामायण से कम रामायण नहीं है, लेकिन वो छोटी बोली बानी में है, जिसका फैलाव नहीं हुआ है, जिसको फैलने पसरने का अभी मौका चाहिए। और मुझे लगता है कि कभी वो समय आएगा, आखिर उसका एक अच्छा मंच है कि वहाँ पे हम ऐसी बात कर पाएंगे। जी जितेंद्र जी, एक चीज़ पूछनी है। अभी आपने बोला कि राम कथा पे बहुत सारी किताबें मिली हैं, अनर्थ हुई हैं, तो इनके मेन जो क्रॉस कल्चरल एक ऑस्मोसिस तो हुआ ही है। जब लड़की ब्याह करके दूसरे स्टेट जाती है तो कल्चरल डिफरेंसेस लेके जाती है अपने साथ में, लेकिन ये कि जो किताबें मिली है आपको, मोस्टली किस लैंग्वेज, कौन सी भाषा में? अयोध्या में मैक्सिमम तो अवधी मिली, उर्दू मिश्रित हिंदी मिली, बुंदेलखंडी मिली। बुंदेलखंड की रानी थी वृषभान कुंवरी, जो ओरछा महाराज से ब्याही गई,
और ओरछा में राम राजा मंदिर बनाया और अयोध्या में आके कनक बिहारी का मंदिर बनाया। तो जब उन्होंने कनक बिहारी का मंदिर बनाया, नाराज़ होकर चली आई राजा साहब से, ये लिखा पढ़त की हिस्ट्री है। राजा साहब ने कहा देख लेंगे कि कैसा मंदिर बना लेंगे, तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी बेची और मंदिर बनाया कनक भवन। महाराज को खबर फैली, ओरछा तक पता लगा कि रानी ने तो बहुत शानदार मंदिर बना दिया और तुमसे पैसे भी नहीं लिए। तो उनको बहुत बुरा लगा, उनका अहम को ठेस लगी, तो वो लौट के आए। उन्होंने माफ़ी मांगी वृषभान कुंवरी से। तो उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं नहीं लौटूंगी ओरछा, मैं भगवान की सेवा करूंगी, अयोध्या रहूंगी। तो बोली कि मैं तुम्हें पैसा देना चाहता हूँ राजकोष से। बोले मुझे कोई वो नहीं, राजकोष से पैसा चाहिए, और ये मेरा स्त्री धन है, स्त्री धन पे सिर्फ महिला का अधिकार होता है। ये जाने रहिए, आपके गहने आपके हैं, आपके पतियों आपके बच्चों के नहीं हैं। तो स्त्री धन जो है, इससे उन्होंने मंदिर बनाया। और फिर वो इतनी लीन हो गई कि उन्होंने वृषभान विनोद नाम से एक पूरी किताब लिखी, होली रहस्य नाम से किताब लिखी। बुंदेलखंडी और अवधी का एक कोलोकियल मिक्सचर है वो, और वो एक ट्रांसेंड करता है हिंदी में आकर के बहुत सारी लैंग्वेज के साथ। उसका बहुत शानदार उदाहरण है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज भी जो ट्रेडिशनल ढंग से होली होती है, जो ट्रेडिशनल ढंग से भगवान का जन्म होता है अयोध्या में, उसमें मैक्सिमम वृषभान रानी वृषभान कुंवरी के पद अयोध्या में गाए जाते हैं। हमारे घर में खुद गाए जाते हैं। मेरी दादी कहती थी कि जब तक वृषभान कुंवरी का पद नहीं गाओगे, रामनवमी का कोई महत्व नहीं है, होली का कोई महत्व नहीं है। तो हमारे घर में आज भी वो ट्रेडिशन जिंदा है। और उनकी बहन होती थी, रतनमाला उनका नाम था, वो बिजावर स्टेट की रानी थी, उसका मंदिर भी अयोध्या में बना। उनका नाम रतन कुंवरी था, उन्होंने रतनमाला नाम से टेक्स्ट लिखा और उनके पद भी गाए जाते हैं। तो अयोध्या को दो रानियों का क्रेडिट है, दोनों मध्य प्रदेश की हैं, दोनों बुंदेलखंडी लेकर के आती हैं, और दोनों ऐसा ट्रेडिशन आरोपित करती हैं कि अवधवासी उससे दाएं बाएं नहीं कर सकते। So I would like to thank Yatendra ji not only as a great poet and a literature, but as a dear friend, a very, very dear friend who has always stood by me and continues to do so. थैंक यू माधुरी आंटी। और बहुत आप खूब 100 बरस आपकी ज़िंदगी हो, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, आप सब लोग मुझे सुनने के लिए आए। और उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि माधुरी हलवासिया जी बगल में बैठ के मुझे उन्होंने ग्रेस गौरव दिया, और मैं उसका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आनंदिता जी बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं मैडम दीपा जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज़ हमारे अतिथि श्री यतीन्द्र मिश्र जी का स्वागत करें, उत्तरेय देकर। क्या बात है।